नमस्कार दोस्तों, हम लोगों ने संज्ञा के अंतर्गत वचन और कारक को अच्छे से पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पे जो शब्द प्रयुक्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। और सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। मित्रों गौर कीजिए, अगर पूछता है सर्वनाम के कितने प्रकार हैं तो आप 6 बताएंगे। अगर पूछता है सर्वनाम के कुल कितने सर्वनाम हैं हिंदी में तो आप 11 बताओगे। 11, क्योंकि UPSSC ने इस क्वेश्चन को पूछा है। मित्रों अब इसके हम पहले विभाजन पाते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। इस पर बहुत गौर करने की आपको ज़रूरत है, क्योंकि पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। और इससे कमीशन हर बार क्वेश्चन पूछता है। ऐसे पूछता है कि तू शब्द निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम है? सर्वनाम के पुरुषवाचक सर्वनाम का कौन सा भेद है? उसमें विकल्प देता है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप क्या लगाओगे? मध्यम पुरुष। अतः उत्तम पुरुष में आता है मैं और हम, और मैं, हम और मैं, इसका बहुवचन क्या होता है? हम होता है। तो मैं के अनेक रूप है, जैसे मैंने, मेरा, उसे, मुझे, मुझसे। हम का भी अनेक रूप होता है, हमने, हमारा। अब मध्यम पुरुष में क्या आता है? तू, तुम, तुमसे। जैसे तू है, तू से ढेर सारे उसके डाइवर्जन होता है, आप, इस तरह से। और अन्य पुरुष में यह, वह या किसी व्यक्ति का नाम हो गया तो ये सब आता है। जैसे यह, वह, ये, वे, अर्थात किसी व्यक्ति के नाम के स्थान पर स्पेसिफिक आता है। तो इस शब्दों को गौर कीजिए, इससे क्वेश्चन पूछता है और लोगों की गाड़ी यहाँ फंसती है। क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी वीडियो जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ उसमें भी क्वेश्चन आया था। अब निश्चयवाचक। मित्रों निश्चयवाचक संज्ञा अर्थात किसी दूर या पास वस्तु के निश्चितता के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग होता है उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, जैसे यह व्यक्ति बहुत क्रूर है, अर्थात यहाँ पे यह क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। अब हम आते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में होगा मतलब जब हम किसी के संख्या को लेकर निश्चित नहीं होते हैं, जैसे क्वांटिटी को लेकर निश्चितता कोई नहीं होती है, तो वहाँ पे हम क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें क्या आता है? कोई, कुछ। जैसे कोई व्यक्ति आया है तो कोई हो जाएगा, कुछ व्यक्ति जाएंगे तो यहाँ कुछ क्या हो जाएगा? यहाँ पे अनिश्चितता है, कितनी उनकी मात्रा है, कितनी संख्या, इस चीज़ को लेकर क्या है? बहुत अनिश्चितता है। अब हम पढ़ेंगे अगला संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक मतलब एक सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम के साथ जो संबंध स्थापित करता है उस सर्वनाम को हम क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे जो, सो। जैसे अगर जो और सो एक साथ लगाओ तो उसको हम क्या करेंगे? संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे जो आया है सो जाएगा। अगर कोई स्टेटमेंट ऐसे है कि जो आया है सो जाएगा और पूछता है इसमें कौन सा सर्वनाम है, तो क्या आप लगाओगे? संबंधवाचक सर्वनाम। मित्रों अब अगले इसी सेक्शन में आते हैं। 4 सेक्शन हो गया। 5वां सेक्शन है प्रश्नवाचक और निजवाचक। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है? प्रश्न करने हेतु जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है, अर्थात जिस सर्वनाम का प्रयोग हम प्रश्न के रूप में करते हैं, प्रश्न पूछने के लिए करते हैं, उसने प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, कौन। जैसे कौन और क्या, इसमें 2 होते हैं, कौन और क्या। तो इसमें पूछा अगर इसका उदाहरण होगा कि कौन आया था, तो इसका मतलब हो गया यहाँ पे कौन क्या हो जाएगा आपका? प्रश्नवाचक सर्वनाम। और अंत में होता है निजवाचक सर्वनाम। अर्थात निजवाचक सर्वनाम अर्थात अपने कोई निजी व्यक्ति अपने लिए जब प्रयोग करता है किसी सर्वनाम को तो उसको क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम। जैसे मैं यही कार्य मैं अपने आप से ही कर लूँगा। जैसे यह कार्य मैं अपने आप से ही कर लूँगा, तो यहाँ पे आप क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम। मित्रों ओवरऑल सर्वनाम के अध्ययन में हमने कुछ चीज़ों को एक बार आपको फ्लैश चलाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 पूछता है सर्वनाम के कुल कितने प्रकार हैं? 11 प्रकार। सर्वनाम के कितने भेद हैं? भेद शब्द ध्यान रखिएगा, तो 6 हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि सर्वनाम पूछ देता है पुरुषवाचक सर्वनाम का जो डिवाइडेशन होता है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, उससे क्वेश्चन आता है। जैसे पूछता है कि मैं पुरुषवाचक सर्वनाम का कौन सा भेद है, उसमें दे देता है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या आप लगाओगे? मैं
उत्तम पुरुष। क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 ये पूछता है, एक चीज़ और गौर करने की बात है, सॉरी, निश्चयवाचक सर्वनाम में टोटल 4 होते हैं, 4 हैं, सॉरी टोटल 2 होते हैं। देखिए टोटल 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें। इसमें क्या होता है, यह वह, यह और वह। अर्थात अगर यह पूछे कि निश्चयवाचक सर्वनाम में कुल कितने सर्वनाम हैं, तो 2, क्या है, यह वह। अनिश्चय में कोई कुछ, और संबंध में जो और सो, और प्रश्नवाचक में कौन है, कौन क्या, निजवाचक में आप। अर्थात टोटल अगर हम सर्वनाम देखिए 11 होते हैं, हम यही काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है मित्रों, 11 सर्वनाम है, उसको गौर कीजिए। तो ओवरऑल अगर आप इस चार्ट को अपने ध्यान में रखते हो तो सर्वनाम से मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर जाएगा। ठीक है मित्रों, थैंक यू।